अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम 8th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे और आज का हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, काउंटिंग। ऐसे नंबर जो है हम काउंटिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कभी कभी हम कोई डिस्टेंस अगर किसी को बता रहे होते हो तो उसके लिए भी हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, या कभी हम किसी को टाइम बताते हैं तो उसके लिए भी हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो नंबर्स के पीछे भी एक पूरी साइंस होती है। अब नंबर्स, रियल नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बेसिक्स डेफिनेशन है, नंबर्स की टाइप्स है, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि हैं क्या। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स गिवन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन और उसके साथ एक एग्जांपल, मैंने जस्ट इसको हाईलाइट कर दिया एग्जांपल्स के साथ। फॉर एग्जांपल के पहले आपके पास आ रहा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग के वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 टू अप सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट हो, काउंटिंग के नंबर, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं? एन से कर रहे हैं। इस तरह होल नंबर है आपके पास। होल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग के वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 अप सो ऑन। और इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? डब्ल्यू से। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं इंटीजर। अब इंटीजर आपके पास दो किस्म के हैं, एक है पॉजिटिव इंटीजर और एक है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को आप z प्लस से शो करते हैं और नेगेटिव के लिए आप यूज़ करते हैं z माइनस। और यहाँ पे आपको सेट गिवन है जो प्लस और माइनस दोनों का है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये आप इंटीजर्स को शो कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि p ओवर q की फॉर्म में हो, या p ओवर q की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। उर्दू में हम कहते हैं कि बटे की फॉर्म में या कसर की फॉर्म में जो नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। 3/2, 7/2, -4/2, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर क्या होते हैं? कौन से होते हैं? जो कि p ओवर q की फॉर्म में नहीं होते आपके पास। इन नंबर्स को आप क्या कहते हो? इरेशनल नंबर है। यहाँ पे एग्जांपल आपको गिवन है √2, √3, √5, √7। ये वाले कौन से नंबर होते हैं? जो कि इरेशनल नंबर होते हैं और ये p ओवर q की फॉर्म में नहीं होते। उसके बाद आप देखें, अगर हम यूनिट की बात करें, यहाँ पे आप देखें कि स्टार्ट में आपको गिवन है q यूनियन ऑफ q प्राइम इक्वल टू रियल नंबर। रियल नंबर को डिनोट करने के लिए रियल नंबर की मैथमेटिकल फॉर्म है r इज इक्वल टू यूनियन ऑफ q एंड इसमें क्या आ रहा है? रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन आ रहा है। यहाँ पे आपको दो डायग्राम आपको गिवन है जिसपे आपको अलग अलग तरीके से रैशनल और इरेशनल नंबर को डिफाइन किया गया है। मैथमेटिकल फॉर्म भी गिवन है, इसकी एग्जाम्पल की भी गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है ना, इसका मतलब यही है कि रैशनल और इरेशनल नंबर की का जो यूनियन है ना, वो किसके इक्वल होता है? रियल नंबर के इक्वल होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन है इसको अगर आप एक बार पढ़ लें भी तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। उसके बाद अगर हमारा मेन टॉपिक आता है रैशनल और इरेशनल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल नंबर जो है ना वो इक्वल होता है किसके? रैशनल और इरेशनल के यूनियन के। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p ओवर q की फॉर्म में थे हो, लेकिन q जो हो वो 0 के इक्वल ना हो, ये इसकी रैशनल नंबर इक्वल होते हैं q इज इक्वल टू p ओवर q। p जो है इंटीजर है और q क्या है? नॉन जीरो इंटीजर है। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या है? नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब ऐसा नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसकी एग्जांपल गिवन है √2, √3, √5, √7, √11। These are the rational numbers as they cannot be expressed या represented in the form of p over q। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप √2 को डेसिमल में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो ना, या इसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हो ना, कैलकुलेटर पे अगर आप फाइंड आउट करो, तो इसके डेसिमल में या पॉइंट्स में जो नंबर आते हैं ना, वो जो नंबर होते हैं वो ना रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, और ये जो नंबर होते हैं कंप्लीट ख़त्म भी नहीं हो रहे होते। इस तरह अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो उसके नंबर क्या होंगे? रिपीट भी हो रहे होंगे और वो ख़त्म भी हो जाएंगे। इस तरह आपके पास नेक्स्ट आ रहा है डेसिमल नंबर। द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। वो नंबर जो डेसिमल की फॉर्म में हो
उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। इसकी आपके पास दो टाइप है, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, जिसमें आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट एंड इट्स डेसिमल पार्ट इन इट्स डेसिमल पार्ट। मतलब कि 1/2 अगर हम इसको डिवाइड करें 0.5 आ रहा है, और ये आपके पास फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर कौन सा होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जब भी आपके पास फाइनाइट नंबर आए तो हम कह सकते हैं ये कौन से नंबर हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकेंड टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट। मतलब डेसिमल में आपके पास क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद जो नंबर हो रहे हैं ना, वो नंबर जो आ रहे हैं वो कौन से इनफाइनाइट नंबर है। यानी कि इनफाइनाइट का मतलब है कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि ये नंबर कहाँ तक जाएंगे। तो ये नंबर अप सो ऑन, मतलब आपको नहीं पता ये कहाँ तक जाएंगे। तो ऐसे नंबर जो इनफाइनाइट हो, डेसिमल के बाद अनकाउंटेबल नंबर्स आए या इस तरह के इनफाइनाइट नंबर आए, तो उनको हम कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके बाद इसी की दो टाइप्स है, एक है रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब देखिए रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच अ सिंगल डिजिट्स और अ सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट इटसेल्फ आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। मतलब पॉइंट के बाद वो नंबर अगर रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर में या टर्मिनेटिंग नंबर में वो नंबर जो रिपीट हो रहा है उसको हम कहते हैं वो कौन सा नंबर है, वो रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इस तरह नेक्स्ट आपके पास टाइप आ रही है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इन विच डिजिट्स आर नॉट रिपीट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब देखिए पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहे। जो रिपीट हो रहे थे वो रिकरिंग डेसिमल है, जो रिपीट नहीं हो रहे वो कौन सा नंबर है, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब देखिए यहाँ पे ना आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है। ये एग्जांपल है सेपरेट द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आपने क्या करना है, इन नंबर्स में से आपने बताना है कि कौन से रैशनल और कौन से इरेशनल नंबर है। P/Q की फॉर्म में जो नंबर आएंगे वो रैशनल होंगे और जो नहीं आएंगे वो इरेशनल होंगे। अब देखिए मैं आपको एक दो एग्जांपल करवाती हूँ। अब देखिए यहाँ है √169। √169 का कंप्लीट स्क्वायर रूट, अब देखिए क्या होगा, 13 है। 13 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 169 है। दोनों तरफ से अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, 13 आएगा आपके पास। 13 डिवाइडेड बाय 1 इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन P/Q। सो इट मीन्स ये P/Q की फॉर्म में आ रहा है, तो ये कौन सा नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा। इस तरह √5 जो है वो डेसिमल में आ रहा है और डेसिमल में इनफाइनाइट नंबर आ रहा है, विच इज़ नॉट अ रिपीटिंग डेसिमल, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। अब ऐसे नंबर जो कि डेसिमल में आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं और रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह इन सारी एग्जांपल्स में आपने यही करना है, आपने इन तीनों एग्जांपल्स में आपने क्या करना है, रैशनल और इरेशनल नंबर को सेपरेट करना है। उसके बाद रियल नंबर आपके पास आ रहा है। रियल नंबर्स क्या है, अब पीछे हम पढ़ चुके हैं रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। कि रैशनल और इरेशनल नंबर को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो रियल नंबर के। यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, R=Q यूनियन ऑफ Q प्राइम। Q जो है रियल रैशनल नंबर को शो कर रहा है और Q प्राइम किसको शो कर रहा है, इरेशनल को शो कर रहा है। तो ये आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। इससे आप एक्सरसाइज 1.1 के स्टार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, होपफुली कि इस इंट्रोडक्शन की हेल्प से आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकोगे। तो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, and thank you so much for watching this video.